इधर महाप्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर मां है ना, अब बड़ा पुत्र तो सन्यासी हो गया, आज तक वापस नहीं आया, तो सची माता को बड़ा दुख हुआ कि अब एक यही निमाई बचे थे, वो भी भगवत भक्ति में। बड़ी दुखी हो गई। ममता का स्वरूप ही अलग होता है। वो दीन होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस विधवा के एकमात्र आश्रय को आप अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। नाथ, 67 वर्ष की अवस्था है हमारे शरीर की। सची माता की अवस्था 67 वर्ष की है। मैं दीनहीन हूं, पति परलोक पधार गए, एक बेटा सन्यासी हो गया, दूसरा पागल हो रहा है भगवान के प्रेम में। नाथ दया करो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, यही एक बेटा है। इस अंधी वृद्धा का ये निमाई ही एकमात्र सहारा है। इस सहारे से मैं संसार में जी सकती हूं। हे असरण शरण, कौन सा रोग दे दिया आपने मेरे बेटे को, इसे रोग मुक्त कीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। भोली माता सभी के सामने अपना दुखड़ा रोते रोते कहने लगती, न जाने निमाई को क्या हो गया है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी रोते रोते मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है। स्त्रियां एकत्रित हो जाती और सची माता से कहती, अम्मा तुम बड़ी भोली हो, इसमें पूछना क्या है, कोई चक्कर है? गांव की तो माताएं बहनें ऐसी, कोई चक्कर है? ऐसे ही अनजाने लोग जो है ना बहुत त्रास देते हैं। अब ले जाते हैं भूत प्रेत वाले, वो मारता पीटता झाड़ता है, उनको वायु रोग है, उनको उन्माद है या कुछ है, और प्रेत समझ करके बहुत पिटाई करते हैं, बड़ी दुर्दशा कर देते हैं। अब महाप्रभु को तो भगवत प्रेमोन्माद है, और गांव की मैं, अरे तुम्हें समझना क्या है, मैं कह रही हूं ऊपरी चक्कर है, कोई भीतरी चक्कर, कोई ऊपरी चक्कर। भगवान के भजन को तो जानते नहीं ये लोग। ऐसा करो तो सची माता कहती, क्या करूं? दोनों पैर बांध दो रस्सी से। गांव की, अरे गांव की महिलाओं का बहुत विचित्र। कह रही महाप्रभु के पैर बांध दो, कोई बाहरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत का चक्कर है। देखो कोठरी में हाथ बांधो, पैर बांधो, और केवल नारियल का पानी पिलाओ, और किसी झाड़ने वाले को लाओ। चैतन्य महाप्रभु के लिए कह रहे, बिल्कुल रोग दूर हो जाएगा, हम तुमसे सच्ची कहती है। कोई कहती, अरे ऐसी बात नहीं है, अगर इनके सिर पर खूब ठंडा तेल मला जाए तो इनकी गर्मी शांत हो जाएगी, गर्मी से ऐसा हुआ है। कोई कुछ अपनी अपनी सलाह देती। सची मात्रा तो कहती है, अब हम तो भगवान की शरण में हैं, वही ठीक करेंगे। इकलौते पुत्र के पैर बांधकर कोठरी में बंद करने की सलाह ये ग्रामीण महिलाएं वहां देती महाप्रभु के लिए। अब एक ही पुत्र है, उनके दुख से दुखी, ऊपर से सलाह कौन सी कि हाथ पैर बांध के कोठरी में बंद कर दो। ऐसे ही करते हैं। उसका पेट दर्द कर रहा है, उसका मस्तक दर्द कर रहा है, उसको मिर्गी आ रही है, उसको भूत प्रेत समझ करके न जाने कौन कौन सी दुर्दशा कर दे। तो कुछ तो गांव के लोग भोले भाले होते हैं, ऐसे फंस जाते हैं। और कुछ के जो होता है वो जैसे मलिन तुम हो और तुम्हारे कर्म का भोग आया है, तो फिर कोई न कोई आपको दंड देने के लिए आपके ऊपर सवार हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जिसके मुख में नाम है, जो भगवान का नाम जप करता है, उसके जीवन में कभी नहीं, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकता। अगर मुख से राम कृष्ण हरि निकल रहा है, कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते। वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे कि हाथ पैर बांध करके डाल दो, इनके कोई ऊपरी चक्कर है। सची माता चुप हो गई, किसका कहा माने। पति की ऐसी दशा देखकर विष्णु प्रिया जी तो बाजू पकड़े दरवाजे की खड़ी, क्या हो, अब वो 9 वधू है, अब इनको कैसे संभाला जाए। ना उनको भोजन अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है। कौन जाने पतिव्रता के हृदय की पीड़ा को। वो सदा चैतन्य महाप्रभु के विषय में ही सोच रही है, हे भगवान ये क्या हो गया है इनको। सची माता के
बहुत आग्रह करने पर विष्णु प्रिया जी 1-2 ग्रास खा लेती हैं, बकाया रात दिन उपवास करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। सची माता का अब दुख दुगना हो गया। एक तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में, दूसरी विष्णु प्रिया जी ने भोजन त्याग दिया, वही एक आध कवल पाती। 67 वर्ष की अवस्था में बूढ़ी माता क्या क्या देखें, वैसे ही शरीर असमर्थ। अब नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री को, मतलब सची माता को, जगन्नाथ मिश्र जैसे पंडित की धर्म पत्नी को, अर्थात सची माता को, विश्वरूप जैसे महापुरुष की माता को ये दुख भोगना। अब आप विचार करो, संसारी प्राणी दुख से बचना चाहते हैं, बड़े बड़े अवतारी महापुरुषों के घर में दुख अपना तांडव मचाता है। अरे औरों की तो बात जाने दो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जहां अवतरित हो रहे हो, देवकी वसुदेव घोर क्रूर कर्मियों के पहरे के अंदर कारागार में हथकड़ी बेड़ी जकड़े हुए विराजमान। बड़ा विचित्र, इसीलिए भजन करके मुक्त हो जाओ, संसार दुखालय किसी को नहीं बख्शता। महाप्रभु की अब अवस्था बदलती चली गई। कई कई घंटे बाह्य दशा शून्य, हा कृष्ण हा प्यारे, उन्माद मूर्छा अवस्था, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। अब जितने मुख उतनी बातें होने लगी पूरे नदिया ग्राम में। जिसके मन में जो आता वही कहता। बहुत से कहते ये तो पागलपन है, ये भक्ति नहीं है, ये तो पागल हो गए हैं। कोई कहता सचमुच हाँ ये तो उन्माद है, ये तो पागलपन है। असली बात क्या है ये तो कोई प्रेमी ही जान सकता था, प्रेमी को देख करके। पर महाप्रभु की चेहरे की कांति अधिकाधिक दिव्य होती जा रही थी। उनके दर्शन से हृदय में हिलोरें उठ रही थी, अंतःकरण उमड़ने लगा। ना जाने उनकी आकृति में क्या जादू था, जो देखता वो महाप्रभु का हो जाता, क्योंकि भगवद आवेश है। कोई कोई सब बातों का खंडन करके कहने लगता, अरे कोई पागलपन नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, इनके अंदर तो भगवान की दिव्य भक्ति का प्रभाव है। अरे ये तो अनेक जन्मों की साधना के बाद ऐसा जागृत होता है। हम पहले बता चुके हैं कि श्रीवास पंडित प्रभु के पूज्य पिताजी के परम स्नेही और सखा थे। उनकी पत्नी मालती देवी से सची माता का सखी भाव था। वे दोनों ही प्रभु को पुत्र की भांति प्रेम करते थे। श्रीवास पंडित को इस बात का हार्दिक दुख बना रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार और विद्वान पुरुष भगवत भक्ति से उदासीन ही बने हुए हैं। उनके मन में सदा यही बात बनी रहती थी कि निमाई पंडित कहीं अगर वैष्णव बन जाए तो वैष्णव धर्म का बेड़ा पार हो जाए, फिर वैष्णवों की आज की भांति दुर्गति कभी ना हो। प्रभु के संबंध में लोगों के मुख से भांति भांति की बातें सुनकर श्रीवास पंडित के मन में परम कौतूहल हुआ और वे आनंद और दुख के बीच में पड़कर सोचने लगे, क्या ये भक्ति है या वायु रोग है? शास्त्र कहते हैं शरीर अनित्य है, आगमा पाई है, आने जाने वाला है, रोगों का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। क्या वास्तविक ये कोई रोग है या भगवत भक्ति? मेरा हृदय इनकी इस दशा को सुनकर सुखी क्यों हो रहा है? श्रीवास जी सोचते, इसका मतलब है कि इनकी भागवतिक दशा है। कोई ऐसी वैसी बात होती तो हृदय में दुख होता, मेरा हृदय सुखी हो रहा है इनकी बात को सुनकर, इनकी दशा को देखकर। चलो आज अपनी भाव दृष्टि से देखते हैं कि निमाई पंडित में वास्तविक क्या भक्ति का प्रकाश है। वो अपने घर से चल दिए। बड़े भगत थे श्रीवास जी। महाप्रभु उस समय तुलसी जी में जल देकर तुलसी जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा कर रहे थे। पिता के समान पूजनीय श्रीवास पंडित को देखकर महाप्रभु उनकी ओर दौड़ पड़े और चरणों में प्रणाम करके गले से लिपट गए। श्रीवास ने जो ही प्रभु के अंगों का स्पर्श किया, चैतन्य महाप्रभु के, बिजली से दौड़ गई। संपूर्ण शरीर में रोमांच होने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगा और भाव विभोर हो गए। उनका ये चमत्कार कैसे हो गया? महाप्रभु के स्पर्श मात्र से।
इतना आनंद बढ़ा कि भाव विभोर होकर वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। गए थे परीक्षा लेने कि वास्तविक क्या भगवत भक्ति का प्रकाश है। श्री सची माता जी वहां आ गई और देखा श्रीवास जी रो रहे, और महाप्रभु श्रीवास को रोता देखकर और रोने लगे। अगर व्याधि होती तो एक के ऊपर कैसे चढ़ गए, ये कुछ और है। पुत्र स्नेह को हृदय में छुपाते हुए रुंधे हुए गले से कहा, देखा श्रीवास जी, यही दशा निमाई की रहती, पता नहीं क्या हो गया है। श्रीवास पंडित अपने को संभाला और भावावेश में आकर कहा, इनको कोई रोग नहीं है। जो लोग इसे वायु रोग बताते हैं वो भवरोगी है, संसार में जन्मने मरने वाले हैं। अरे ऐसा रोग है। आहा, शिव शनकादि बड़े बड़े तरसते हैं इस रोग के लिए, प्रेम रोग के लिए, भगवत प्रेम के लिए। तो शिव शनकादि तरसते हैं। ये ऐसा रोग है। सची देवी, तुम महाबड़भागिनी हो, तुम्हारे ऐसे महाभागवत पुत्र हैं। ये संपूर्ण महाप्रेम के चिन्ह है जो तुम्हारे निमाई पंडित में है। श्रीवास जी की बात सुनकर के माता सची को संतोष हुआ नहीं। अभी तक तो यही परेशान थी कि कोई रोग है। अधीर भाव से प्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा, आज आपके दर्शन से मुझे परम शांति हुई। सभी लोग कहते हैं मैं वायु रोग से ग्रसित हूं, कोई कहता है उन्माद है, पता नहीं क्या है। विष्णु प्रिया और माता बड़ा दुखी रहती हैं, उसके कारण मेरा हृदय फटा सा जाता है। आज आप आकर के आश्वासन दिए कि भगवान की भक्ति है। सचमुच अगर आप मुझे ऐसा नहीं समझाते तो अब मैं गंगा जी में शरीर त्यागने वाला था, क्योंकि माता दुखी, नगर के लोग दुखी, विष्णु प्रिया दुखी, तो मैं कैसे जीऊं। श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं नहीं, सोचना भी नहीं, मेरा हृदय कह रहा है तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया है। अच्छा, प्रेमी को यह अनुभव नहीं होता कि मेरे अंदर प्रेम है भगवान का, क्योंकि अहम शून्य हृदय में प्रेम होता है और अहम है नहीं तो उसको अनुभव ही नहीं होता। वो तो अपने को सदैव अधम, नीच, पामर ऐसा ही अनुभव करता है। श्रीवास जी, आपने हमारे हृदय को संभाल लिया। श्रीवास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है आपके द्वारा संसार का बड़ा उद्धार होगा। आप भक्तों के एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। आपकी सद्वती और अलौकिक मादकता को देखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि पुरुष भगवान श्री हरि ही अवनी तल पर अवतीर्ण होकर अविद्या और अविचार का विनाश करते हुए भगवान नाम प्रचार करें। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे शरीर पर भगवद आवेश है, तुम्हारे शरीर द्वारा जगत का मंगल कराया जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा। श्रीवास जी महाभागवत है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु अधीरता के साथ कहा, मैं तो आपके पुत्र के समान हूं, वैष्णवों के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी मुझे अच्छा न लगे, यही मेरी अभिलाषा है। सदा प्रभु प्रेम में विकल होकर मैं रोया करूं, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। श्रीवास पंडित ने कहा, ऐसा आशीर्वाद तो आप ही दे सकते हैं, जिससे इस प्रकार का थोड़ा बहुत पागलपन हमारे अंदर भी आ जाए, हम भी आपकी भांति प्रेम में विकल होकर लोक बाह्य बनकर हा कृष्ण पुकारते हुए नाचूं, ऐसे हम पर कृपा करो। इस प्रकार बहुत देर तक इन दोनों ही महापुरुषों में विशुद्ध अंतःकरण की बातें होती रही। अंत में प्रभु की अनुमति लेकर श्रीवास पंडित बड़े आनंद में डूबे हुए घर की ओर चले। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है, समान रूप से संसार के अणु परमाणु में व्याप्त है, किंतु पात्र भेद के कारण उनकी उपलब्धि भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भगवान चंद्रमा की किरणें समान रूप से सभी वस्तुओं पर एक सी ही पड़ती हैं। पत्थर, मिट्टी, घड़ा, वस्त्र
पर भी वे किरणें पड़ती हैं, शीशा तथा चंद्रकांता मणि पर भी उनकी किरणों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी और पत्थर में चंद्रमा का प्रभाव प्रकट नहीं होता, वहां घोर तमोगुण के कारण अव्यक्त रूप से ही बना रहता है। किंतु स्वच्छ और निर्मल चंद्रकांता मणि पर तनिक सी किरण पड़ते ही विचित्र दशा हो जाती है। उन लोक सुखकारी भगवान चंद्रमा की कृपा पाते ही हृदय पिघलने लगता है और वो चंद्रकांता मणि द्रवित होकर बहने लगती है। इस कारण चंद्रदेव उसके प्रति अधिकाधिक स्नेह करने लगते हैं। इसी कारण उसका नाम चंद्रकांत मणि पड़ गया। उसका चंद्रमा के साथ नित्य का शाश्वत संबंध हो गया। इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में है, पर भगवान की कृपा की किरण सबके ऊपर पड़ती है। पर जो जैसे मिट्टी पत्थर के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, चंद्रकांता मणि पिघल जाती है, ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है, सबके ऊपर कृपा है। पर जो भजन करता है वो विशेष भगवान की कृपा पाते ही एकदम दौड़ पड़ता है भगवान की तरफ कि अभी तक मैं भूला था भगवान को, आज भगवान ने कृपा के भाग पड़ा वो संसार का राग छोड़कर भगवान की तरफ।